हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम नोड के स्टेट्स जो होते हैं डिफरेंट नोड मतलब अगर हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस नोड गिव्स एन एरर। अगर ये नोड फ्रीज है या तो इसका प्रीव्यू ऑफ है तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं एक सिंपल एक नोड लेता हूँ। फॉर एग्जांपल पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट। ये सिंपली ये वाला नोड लेता हूँ मैं अभी के लिए। अभी देखो इसका जो है ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी 0 0 है इसके अंदर। तो मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। ये वाला जो है ना अभी रन हो चुका है, राइट। इसने जो पॉइंट दिया है ना वो भी कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, क्योंकि तीनों पॉइंट जो है वो 0 0 है। सो दिस नोड इज एक्टिव, मतलब ये रन हो चुका है, एक्टिव है। इस ये एक नोड का स्टेट होता है, मतलब एक्टिव है, वो रन हो चुका है। ये वाला जो है ना डार्क ग्रे कलर में होता है। इस तरीके से मतलब इसके इस वाले केस में इसके सारे इनपुट वगैरह कनेक्टेड है। अभी हमने कनेक्ट नहीं किए लेकिन ऑलरेडी इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसलिए इनपुट वगैरह सारा कुछ है और ये रन हो गया है। इस केस में ये डार्क ग्रे कलर में इस तरीके से शो करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक नोड लेता हूँ, लाइन बाय स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो अभी देखो ये वाला फंक्शन दिखा रहा है। इन दोनों का कलर अभी मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला फंक्शन है। इसमें इनपुट ही कनेक्टेड नहीं है। ये वाला अभी इनपुट कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इधर फंक्शन शो कर रहा है। इस तरीके का एक स्टेट होता है। ये वाला जो फुल्ली रन हो चुका है और ये वाला जो है ना इसमें इनपुट नहीं है। इधर इनपुट नहीं है ना, इसलिए ऐसा इधर शो कर रहा है। अभी इधर देखो कैसा कर रहा है ना, ब्लू दिखा रहा है इधर, लेकिन इधर ऐसा रेड में दिखा रहा है क्योंकि इधर इनपुट कनेक्टेड नहीं है। इधर से भी हम समझ सकते हैं कि इधर इनपुट कनेक्टेड नहीं है। इस तरीके से ये दूसरा स्टेट रहता है, मतलब इनएक्टिव। इसको इनएक्टिव बोल सकते हैं, इसको एक्टिव बोल सकते हैं। जब हम ये वाला पॉइंट इसको देंगे और एक पॉइंट देते हैं फॉर एग्जांपल इसको। इधर हम इसको देते हैं फॉर एग्जांपल 5 देते हैं इसको। इसको y में फिर इसको रन करता हूँ मैं। देन ये वाला पॉइंट मैं इधर देता हूँ। अब देखो ये वाला जो नोड है ना, अब ये वाला नोड ये एक्टिव स्टेट में अब गया है। इस तरीके से एक्टिव और इनएक्टिव दोनों देख लिए। देन उसके बाद अब रेड कलर में ना जो कभी कभी नोड होता है, मतलब वो वार्निंग दिखाता है। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ अभी। फॉर एग्जांपल अभी ये वाला जो है ना वो कैसा होता है ना, वर्जन टू वर्जन वैरी करता है। वार्निंग का अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर कुछ ऐसा 2 करता हूँ, गलत इनपुट देता हूँ, अभी भी दोनों जगह देने पड़ेंगे वो अगर। सो फॉर एग्जांपल ये वाला मैं फिर से इधर देता हूँ। तो अभी देखो। सो जो मैंने पहले क्या बताया आपको, एक्टिव इनएक्टिव एंड एक जो होता है वो रेड कलर रहता है। मतलब रेड कलर मतलब बेसिकली क्या है ना, रेड कलर मतलब वो बेसिकली फंक्शन ही है, मतलब उसको इनपुट कनेक्टेड नहीं है। इस तरीके से बोल सकते हो आप, मतलब उसमें कुछ एरर है या तो इनपुट कनेक्टेड नहीं है। अभी देखो ये वाला जो है ना येलो कलर दिखा रहा है। येलो कलर क्या होता है ना बेसिकली, कभी भी नोड में कुछ वार्निंग है वगैरह तो येलो कलर से वो डिनोट की जाती है। और येलो कलर अगर शो कर रहा है तो इसमें कुछ वार्निंग है, इनपुट गलत है या कुछ तो गलत है। आप क्या कर सकते हो, इधर रहता है देखो, इधर जाके आप रीड कर सकते हो वो क्या बोल रहा है नोड। ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट एक्सेप्ट कर रहा है और हम इसको इंटीजर दे रहे हैं। इधर से हम चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप वार्निंग जो भी है ना वो येलो कलर में शो होता है। इस तरीके से ये भी देख लिया हमने। फॉर एग्जांपल अभी फ्रीज वाला देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल इसको मैं हटाता हूँ, अभी इसको मैं रन करता हूँ। अभी मुझे फॉर एग्जांपल इधर एक लाइन चाहिए। अब मैं लेकिन इसको फ्रीज करता हूँ।
सो फ्रीज अगर किया ना हमने तो इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट दिखता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट ऑफ नोड, ये भी एक स्टेट है नोड की। सो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट दिखता है वो। अब मैं रन करूंगा ना तो आगे का कुछ भी रन नहीं होगा। मतलब अभी ये वाला नोड मैंने फ्रीज नहीं किया, ये वाला फ्रीज किया, इसलिए मतलब जो भी मैं नोड फ्रीज करता हूँ ना उसके आगे जो भी नोड उसको कनेक्ट है ना वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाते हैं। अब मैं इसको अनफ्रीज करता हूँ तो आगे वाला भी हो जाएगा। सो इस तरीके से सो फ्रीज का भी हो गया हमारा। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो अब देखो अब आ गया लाइन, सो फ्रीज का हो गया। देन और एक कौन सा स्टेट रहता है, और एक स्टेट रहता है नोड का। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो इस तरीके से नोड ये बॉर्डर वगैरह इस तरीके से ब्लू कलर में दिखाई, यहाँ पर ऐसा इस कलर में ऐसा दिखाई देता है हमें, राइट। सो ये वाला रहता है। अगर नोड सिलेक्टेड है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, इसका देखो, इसको बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको दिखाई दे रहा है। सो ये सिलेक्टेड है, ये अनसिलेक्टेड है। 2-3 सिलेक्ट करने तो ऐसे भी कर सकते हो आप। सो इस तरीके से। देन उसके बाद अगर हमने नोड का प्रीव्यू हटा दिया तो प्रीव्यू का तो मैंने बताया है वैसे आपको। फॉर एग्जांपल इधर का प्रीव्यू अगर हटा है ना तो इस तरीके से नोड थोड़ा सा इसका है ना चेंज होता है। इधर एक सिंबल आता है और इधर थोड़ा सा चेंज होता है। मैं प्रीव्यू और इधर से प्रीव्यू गया, लाइन जो थी ना वो चली गई। सो इस तरीके से आप प्रीव्यू भी हटा सकते हो। सो इस तरीके से अभी मुझे सारा कुछ हटाना है। मान लो मेरे पास 30-40 नोड है, सबका हटाना है तो आप क्या कर सकते हो ना, सारे नोड को सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली नोड के ऊपर राइट क्लिक करना है आपको। ओके, सो आई थिंक नोड के ऊपर क्लिक करके नहीं होगा, सारे को सिलेक्ट कीजिए, इधर साइड में क्लिक कीजिए और हाइड ज्योमेट्री प्रीव्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली, तो पूरा का पूरा हाइड हो जाएगा। सो इस तरीके से कर सकते हैं। सो इस तरीके से आज हमने जितने भी नोड के स्टेट्स है वो सारे कुछ देख लिए। सो क्या क्या देखा हमने, एक्टिव, इनएक्टिव, एरर अगर दिखा रहा है तो वो रेड में दिखाता है, फ्रीज अगर है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, देन सिलेक्टेड है तो आउटर में ऐसी बॉर्डर आती है, वो वाला एक देखा। देन वार्निंग है तो येलो कलर में शो करता है वो, अगर प्रीव्यू हटा है तो वो कैसे पहचानेंगे। सो इस तरीके से हमने सारे कुछ आज कवर कर लिए। सो थैंक यू। और एक बात, अगर आपको डायनामो कम्प्लीटली सीखना है स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो आप नीचे मैंने कोर्स का लिंक दिया है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो। मैंने यूडेमी पे 2 कोर्सेस लॉन्च किए हैं जिसके अंदर हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है। सो आप इसी लिंक से ज्वाइन कीजिए। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।